Om Shanti. This is the scientific perspective of godly knowledge and the scientific analysis of Murli of dated 22nd of January 2026. The theme of the Murli is self-audit, obedience and character engineering. And the main essence of the Murli is पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो. सो इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि कंटिन्यूस सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है और कंटिन्यूस कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है. ये मुरली धर्म नहीं है बल्कि एक इनर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सिखा रही है. ओके, अगर इसके पॉइंट्स को एनालाइज किया जाए तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि राजाई का तिलक के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए. मुरली में बाबा ने कहा कि पहले तो आज्ञाकारी बनो. ठीक है, आज्ञाकारी बनने से हमारा जो ईगो एक्टिवेटेड रहता है ना वो रिड्यूस हो जाता है. हम पहले दूसरों की सुनना और मानना सीखें, चाहे खुद का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा भी हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है एक पॉइंट पे आके, तो अपने बड़ों की सुनना और मानना सीखें. दूसरा यहाँ बाबा कह रहे हैं सर्जन से बीमारी मत छिपाओ. अगर कुछ भी दिन में गलत होता है तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि कुछ गलत किया है मैंने, जिस वजह से मुझे वो बीमारी एटलीस्ट भगवान से तो नहीं छिपानी है. और घर में अगर यज्ञ में हम रहते हैं, किसी बड़े को बताना चाहिए तो उनको भी बता सकते हैं. ठीक है, और बाबा ने कहा प्यार का सागर बनो. तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें राजाई का तिलक देती है. 3 चीज़ें करने से हमें बेसिकली उस चीज़ के लिए हम तैयारी करना शुरू कर चुके होते हैं. अगर इसका न्यूरो साइंस एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये तीनों बातें मिलकर बताती है कि हाई सेल्फ रेगुलेशन पर्सनालिटी क्या है. पहला तो ओबीडियंस, जो कि हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, डिसिप्लिन करता है, हमें ऑर्डर में लेके आता है. ट्रुथफुल डिस्क्लोजर से इमोशनल डिटॉक्स होता है. हम पे कोई ना लोड नहीं रहता, कोई चीज़ का ऐसा नहीं रहता कि ये चीज़ मैंने दबा रखी है या ये चीज़ मैंने छुपा रखी है. जब हम ऐसा कोई चीज़ छुपा के रखते हैं ना, हम हमेशा ऐसे रहते हैं कि वो चीज़ बाहर ना आ जाए मेरी बातों से. ब्रेन जो है कंफ्यूज हो जाता है कब बोलना है कब नहीं बोलना. उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है. जनरली हमें कोई चीज़ किसी से छुपानी नहीं चाहिए. जो हो जैसे हो वैसा रहो. तो थोड़ा आधा काम तो दिमाग का वैसे ही ख़त्म हो जाता है कि हमने सोचना ही नहीं है, जो है हम जैसे हैं हम ऐसे ही है. तो एक ट्रुथफुल डिस्क्लोजर, और ये केवल एक अच्छे पुरुषार्थी के लिए ज़रूरी है. अगर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे देन तो हम कुछ भी सीक्रेट्स रख सकते हैं बुद्धि में बिठा के. लवफुल नेचर होना चाहिए जिससे ऑक्सीटोसिन डोमिनेंस होता है. एंड वो तब होता है क्योंकि रिटर्न में हमें एनर्जी आती है दूसरों से ब्लेसिंग्स की. अगर हम लोगों से प्यार से बात करते हैं, अगर हम लोगों की इज़्ज़त करते हैं, या हमारा तरीका ऐसा है, हम कोई भी बात बहुत शांति से रखना चाहते हैं, तो वो होता है आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग माई थॉट्स, जिसकी वजह से हमारा जो नेचर है वो लवफुल हो जाता है. एंड जब सामने वाले से हमें ब्लेसिंग्स रिटर्न में आती हैं तो उससे हमारे शरीर में और ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन डोमिनेंस करता है. तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस जनरेट होता है हमें. और ऐसे ब्रेन पैटर्न्स लीडरशिप माइंडसेट बनाते हैं. और इसी को मुरली में कहा जाता है राजाई का तिलक. तो जो राजाई है वो कोई फ्यूचर में नहीं होने वाली है, लेकिन अब भी हमारा व्यवहार राजाओं जैसा होगा. अब भी का हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल राजाओं के जैसा होगा कि हम हर चीज़ में स्टेबल है, हर चीज़ में हम अमेजिंग डिसीजंस लेते हैं, हर चीज़ में हम बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं. तो वो तब होता है जब थोड़ा सा हम योग युक्त रहते हो, थोड़ा सा हमारा मेडिटेशन जो कनेक्शन है वो थोड़ा अच्छा हो. नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर रखना. वाई इज सेल्फ ऑडिट कंपल्सरी? क्योंकि सेल्फ ऑडिट से मेटा कॉग्निशन होता है. मतलब अपने थॉट्स को, रिएक्शंस और एक्शंस को ऑब्जर्व करना कि मैं सोचती क्या हूँ, मेरी सोच कैसी है, चीज़ों को लेकर के मेरा रिएक्शन कैसा आता है, मैं कर्म कैसे करती हूँ, क्या चीज़ मेरे में ऊपर नीचे है. हम कभी खुद को ऑब्जर्व नहीं करते हैं. खुद को ऑब्जर्व करने से बहुत सी चीज़ें हमें खुद के बारे में पता चलती हैं. और जब तक मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता है तो मैं उनको चेंज ही नहीं कर सकती. बाबा कहते हैं कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई, ये चेक करना चाहिए. वो तब होगा जब हम खुद को ऑब्जर्व कर रहे होंगे. हमें जनरली दूसरों की भूल तो नज़र आती है,
पर हमें ये नज़र नहीं आता कि हम खुद क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं दिन भर में। एंड जिस दिन हमने खुद को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया, हमें किसी में कोई कमियां नज़र ही नहीं आएंगी। कोई कैसा भी हो, हमें ज्ञान ये कैपेसिटी देता है, ये नॉलेज देता है कि आप स्टेबल अपने खुद की वजह से रहते हो। कोई कैसा भी हो, लेकिन आप इस दुनिया में रहते हुए स्टेबल रह सकते हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है, कोई कैसा बिहेव कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ओके, तो जब हम ये कहते हैं ना कि हमसे कोई भूल नहीं हुई, कोई चेक कर रहे हैं, तो इससे क्या एक्टिवेट होता है? अवेयरनेस। हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हमारी करेक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम सेल्फ ऑडिट नहीं करते हैं तो वही संस्कार हैं जो रिपीट होते रहते हैं। माया अननोटिस्ड रहती है, हमें पता ही नहीं है कि हमें किस पोर्शन में कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। और अगर हम कह रहे हैं कि मैं 14 ईयर्स से ज्ञान में हूँ, मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, तो वो इस वजह से क्योंकि हम कोई सेल्फ ऑडिट नहीं कर रहे। हम खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहे कि मेरी गलतियाँ कहाँ होती है, मेरी कमियाँ कहाँ हैं। एंड सेम संस्कार रिपीट होते रहते हैं, तो वो लूप हम तोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है कि दिन भर में मेरा रिएक्शन कैसा रहता है, मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, या जो मुझसे गलतियाँ होती है या जहाँ मेरा बिहेवियर गलत रहा, उस चीज़ को मुझे लिख लेना चाहिए कि ये चीज़ मेरे अंदर गलत है, ये मेरे अंदर एक कमी है। और फिर उस चीज़ को लेके हमें योग करना चाहिए या बाबा के सामने वो चीज़ बतानी चाहिए कि बाबा आपको पता है ये चीज़ ऐसे ऐसे गलत है, ये रात को उन्हें लेटर लिखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमें हमारी प्रॉब्लम्स का पता चलता है। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स को कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो सॉल्व भी नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता है। और माया अननोटिस्ड रहती है। जब तक वो नोटिस में ही नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं कि कहाँ से माया पंच कर रही है, तो आप कैसे उसको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाबा का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहे हैं कि भूल छिपाना पद कम करना होता है। अगर इसको देखिए कि बाबा ने कहा सर्जन से बीमारी छिपाओगे तो पद कम हो जाएगा। तो अगर इसको साइंटिफिकली समझे तो हिडन मिस्टेक्स हमारे इमोशन को सप्रेस करती है। सप्रेशन से स्ट्रेस लूप बनता है और स्ट्रेस लूप की वजह से कैरेक्टर का डिस्टोर्शन होता है। ठीक है, इसीलिए हम कभी बदल ही नहीं पाते क्योंकि हम अपनी कमियों को छुपाते हैं। हमें पता होती है, और कोई और हमसे ज़्यादा खुद को कोई नहीं जानता। ऐसे नहीं कह सकते कोई और व्यक्ति मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानता है। हमें पता होता है हम कहाँ पे मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, कहाँ पे मेरी क्या इंटेंशन है, कहाँ पे मेरा क्या रीज़न था कुछ भी करने के पीछे। ऑलराइट, तो वो बस मुझे पता है, कोई और को नहीं पता हो सकती, क्योंकि मैं खुद के थॉट्स को जानती हूँ कि मैंने क्या सोच के क्या किया, और उसमें ऑब्ज़र्व करके पता करूँ कि क्या मैंने गलती करी, मेरी वहाँ पे भावना गलत थी, पर फिर मैंने इसको सफाई दे के क्लियर कर दिया। ओके, तो ये होती है हिडन मिस्टेक्स जो हमें पता होनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को छुपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, हमारा खुद का चरित्र कभी भी निखर ही नहीं सकता। हम कभी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। तो कमियों को छिपाना नहीं है। एटलीस्ट बाबा को तो बताओ कि बाबा ये कमियां हैं मुझ में। ओके, तो ट्रुथ टेलिंग से इमोशनल रिलीज़ होता है, इमोशनल रिलीज से इनर हीलिंग होती है, और हीलिंग से हाई वाइब्रेशनल या हाई फंक्शनल स्टेट जनरेट होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ऑनेस्टी इज़ स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। अगर हम सच्चे हैं, हम सत्यता से रहते हैं, हम ईमानदार है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी हाई रहती है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। हमारा उमंग उत्साह कभी कम नहीं होगा। एट द एंड हम बहुत साफ दिल के हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जीते जी मुर्दा नहीं निर्मोही बनो। तो 2 दिन से आ रहा था जीते जी मुर्दा बनो, आज बाबा ने थोड़ा सा चेंज किया है इस पॉइंट को कि जीते जी मुर्दा नहीं निर्मोही बनो। सो बाबा कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, लेकिन इसका मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ दो मतलब अटैचमेंट फ्री इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। छोड़ दो मतलब बुद्धि से छोड़ दो। ऐसा नहीं हो कि कोई भी चीज़ के प्रति आपका ऐसा हो कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे नहीं हुआ तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, मेरा तो जीवन ख़राब हो जाएगा। कुछ भी कैसे भी हो, लेकिन मैं उससे अटैचमेंट फ्री रहूँ, क्योंकि एट द एंड सब चीज़ों में कल्याण है। लेट इट बी। कोई चीज़ मेरी स्थिति को नहीं हिला सकती, इसलिए कहते हैं वो सब कुछ छोड़ दो। न्यूरो साइंस में से कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट विद कोग्नाइटिव एंगेजमेंट।
काम करो, लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी मत रखो कोई भी चीज़ पे, कि ये हर चीज़ स्वीकार करनी आनी चाहिए कि जो भी हो रहा है ठीक है, लेट इट बी। मैं अपने एफर्ट्स पूरे डालूँ, मैं हर सही काम करने की कोशिश करूँ, और फिर वो जैसा भी हो, सामने वाले ने भी जैसे भी कर दिया, इट्स ओके, इसमें भी कुछ कल्याण है। अब ये सोचो व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको कहते हैं कमल पुष्प वाली अवस्था, ठीक है, कि आप कर्म भी कर रहे हो लेकिन उससे डिटैच्ड भी हो। इसीलिए सभी देवी देवताओं को लोटस पे दिखाते हैं, है ना। तो हर चीज़ का जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी हमारे इमेजेस हैं देवी देवताओं के, उसमें बहुत लॉजिक होता है। तो हम वो चीज़ समझे कि हमारे इंडियन कल्चर में क्या चीज़ें कैसे बनी हुई है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है देह अभिमान क्यों खतरनाक है। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमानी बनोगे तो जैसे सोए पड़े हो, है ना। एक ऐसी नींद में है, हम सोचो हम परमानेंटली सो ही रहे, हम एक ऐसी नींद में है, बस हम सपनों की दुनिया में जी रहे, जिसमें हम कुछ भी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर इसको न्यूरो साइंस की लैंग्वेज में समझें तो, क्योंकि बॉडी आइडेंटिटी एक्टिवेट हो रखी है, तो हर रिएक्शन जो है वो ईगो की वजह से आएगा। एंगर का जो सर्किट है वो एक्टिवेट रहेगा, हम हर चीज़ को लेकर के डिफेंसिव रहेंगे, हमारा बिहेवियर ही डिफेंसिव हो जाता है। हर चीज़ में मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तुम लोग गलत हो, ठीक है। ओवर एक्टिव रहता है वो जो हमारा बिहेवियर है। और इससे अगर हमारी सोल आइडेंटिटी एक्टिवेट रहती है तो हम ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाते हैं, लोग कहाँ पे कैसे क्या रिएक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी जजमेंट पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जो जैसे अगर कोई कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बात करने के तरीके से ये समझ पाएंगे कि कहाँ पे कौन व्यक्ति क्या कह रहा है। ओके, ऑब्जर्वेशन मोड से सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप चीज़ों को शांति से पहले ऑब्जर्व करना सीखते हो। शांति में बैठ के ये देखते हो क्या चीज़ें कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किस हिसाब से मैं क्या सोच रही हूँ, या मेरे कैसे विचार चलते हैं, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जिसके अगर हम सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी में हैं तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो काम हो जाता है, हमारे डिसीजंस वाइज हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तो ये बहुत डीप कंसेप्ट है। एक मतलब दुनिया में कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। वैसे तो ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर ह्यूमन एनर्जी बन जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल सकती है। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं कि टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं अगर हम एनर्जी की जैसे रिएक्ट करें तो। और फिज़िकली वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट किसी को भी ये नहीं पता होता कि हम हैं तो एनर्जी, हम खुद एक्चुअली एनर्जी ही है, हम पॉइंट ऑफ एनर्जी है। तो बस हमारी कॉन्शियसनेस है जो चेंज हो रखी है, और जो कि हम बेसिक प्रैक्टिसेस करके दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा इस दुनिया में जब हम में से कोई भी एक बच्चा सोल कॉन्शियस होके या अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करके बाहर उभरेगा, एंड तब रिविलेशन शुरू होगा कि हाँ, ये जो नॉलेज दे रहे हैं वो लिटरली बहुत डीप है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है, कोई धार्मिक संस्था नहीं है, बस ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का यहाँ पे नॉलेज मिलती है। और जैसे हमारा पहले तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में होती थी, देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, ये बाबा की यूनिवर्सिटी में भी आते हैं जो बच्चे अलग अलग जगहों से आते हैं, डबल फॉरेनर्स बच्चे इंडिया में आते हैं, ठीक है। वो भारत में दोबारा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाएगा, अपना घर, कि यहाँ पे आके सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है। तो हम ये विजन को देख पाएँ कि आने वाली दुनिया कैसी है, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब मैं आज के दिन में बैठ के अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करूँ। अगर मेरी कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं हो रही है, आई कांट बिकम अ ग्रेट टीचर, ठीक है। सिर्फ छोटा सा काम है कि मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है बॉडी से एनर्जी कॉन्शियस में, जो मैं एक्चुअली हूँ, ओके। तो ये चीज़ बहुत डीप है, जो समझेंगे उनको समझ आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रोध इज इक्वल टू एक आसुरी गुड। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, तो जब हम क्रोध करते हैं तो एड्रेनलिन
स्पाइक करता है, जो फेस टर्न्स रेडिश, जिसको बाबा कहते थे तांबे जैसी शक्ल हो जाती है, और स्पीच बिकम्स टॉक्सिक, डिसीजन मेकिंग शट डाउन हो जाती है। तो जब हम किसी पे गुस्सा कर रहे होते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि वो कितना सही है, या उसके पॉइंट में भी कुछ चीज़ें थी जो उसकी तरफ सही थी, बट बस हम एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना ऐसा बोलना शुरू करते हैं जहाँ हमारी खुद की डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो जाती है। हम बिल्कुल बायस्ड होके बिना सामने वाले के इमोशंस को समझे बस कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो मैक्सिमम हमसे बोला जा सकता है वो बोलना शुरू करते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। तो जो गुस्सा है वो बहुत डेंजरस है, जिससे हमारे बहुत डैमेजेस होते हैं, हेल्थ ख़राब होती है, सोल के लेवल पे देखें तो रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाता है, हमारी जो स्पिरिचुअल रैंक है, जो मेंटल रिफाइनमेंट है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं चुप रहना ही श्रेष्ठ रिस्पॉन्स है। जब कोई गुस्सा कर रहा हो, लेट देम बी। उस समय पे अगर हम चुप है तो हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है याद की यात्रा। याद की यात्रा इज़ एंटी माया टेक्नोलॉजी। बाबा मुरली में बार बार एम्फसाइज करते हैं कि एक बाप को याद करो। क्वांटम साइंस के अकॉर्डिंग अटेंशन से एनर्जी, एनर्जी से रियलिटी बनती है। सिंगल फोकस से कोहेरेंट एनर्जी फील्ड बनता है और मल्टीपल अटैचमेंट से एनर्जी लीक होती है, जो कि हमने कल भी समझा था। वन फादर रिमेम्बरेंस क्रिएट स्टेबिलिटी, फियरलेसनेस एंड चीयरफुल स्टेट। इसीलिए एक पे याद रहना चाहिए, एक से स्नेह होना चाहिए, एक के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए, और वो एक वही भगवान ही होना चाहिए। संसार में इस समय कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें बदले में कुछ दे सके। हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम सबको सब कुछ दे सके, लेकिन किसी से लेने वाले ना हो, और हम ले रहे हो तो वो बस एक सुप्रीम पावर से या उस एक सुप्रीम सोल से, जो कि इस दुनिया के रहने वाले नहीं है। केवल वो इमोशनली मुझे हील कर सकता है। तो ये एक सम्मान की बात भी हो सकती है। मैं दुनिया में किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। नहीं, तुम लोग मुझे कुछ दे ही नहीं सकते। हाँ, मैं तुमको सब कुछ दे सकते हो, बट तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते हो। हाँ, मेरा रिलेशन एक भगवान से ज़रूर है जो इस दुनिया का रहने वाला नहीं है, उस एक से स्नेह ज़रूर है। ठीक है, बट आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये एक माइंडसेट हमारा होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बाबा कहते हैं जो है, अगर कुछ पाप कर्म हो जाता है तो उसको लिख देना चाहिए, जिससे कर्मा डिटॉक्स कहते हैं। मुरली में बाबा ने कहा कि जो पाप कर्म किए लिख दो, बोझ हल्का हो जाएगा। तो जो रिटर्न कन्फेशन होता है उससे हमारा गिल्ट जो है रिलीज़ हो जाता है, जो सबकॉन्शियस लोड है वो क्लियर हो जाता है, हम रिपीटेशन लूप से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे ऊपर जो बोझ है वो ख़त्म हो गया। तो ये एक न्यूरो इमोशनल क्लेंजिंग है। ओके, ये बहुत डीप चीज़ होती है। अगर हम कुछ चीज़ों को अपने ऊपर बोझ समझ के चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ के चल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने दबा के रखी हुई है, अभी तक किसी से शेयर नहीं की है। इंसानों से तो शेयर करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मे बी वो किसी और को शेयर कर दे तो हम ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लेकिन हम भगवान को तो बता सकते हैं ना लेटर में लिख के कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, ऐसे ऐसे यहाँ मुझसे ऐसी ऐसी गलतियाँ हो गई। जो जो आपको पता है एटलीस्ट वो उनको बताओ, तो बहुत हल्कापन फील होता है, जिससे हमारा योग इम्प्रूव हो जाता है। कुछ चीज़ें जो सेटल हो जाती हैं, एक रिश्ता है जो भगवान से वो इम्प्रूव हो जाता है। अगर हमें डेली प्रैक्टिसेस करनी है तो सबसे पहले तो सेल्फ ऑडिट करना सीखो 5 मिनट रात को, कि आज क्या रिएक्शन गलत था, कहाँ पे ईगो आया, कहाँ साइलेंस रखा। तो इससे हमारे संस्कारों में करेक्शन होगी। दूसरा, जब गुस्सा आता है तो पोज रूल को यूज़ करो। ट्रिगर आएगा तो बोलो नहीं, सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर आपने 21 टाइम सेल्फ कंट्रोल कर लिया, एक बार कर लिया तो दूसरी बार कर पाओगे, दूसरी बार कर लिया तो तीसरी बार भी हो जाएगा, 3-4 बार हो गया तो 21 टाइम्स हो जाएगा, और 21 टाइम्स हो गया तो आप लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ को ईजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि 21 बार करने के बाद वो प्रैक्टिस बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। ऑब्ज़र्व करो ब्रेथ को, सांस जब भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि सुबह उठ के सांसों को ऑब्ज़र्व करना, फिर अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना, और
फिर बुद्धि में लिए जाने वाले फैसलों को ऑब्जर्व करना। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब गुस्सा आ रहा हो तब, हालांकि ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ भी थोड़ा बहुत काम करती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हैं फिजिकली। ये देखो कि मेरी सांसें, ये बोलो कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और फोकस ऑन योर ब्रेथ्स कि सांसें कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। तो वो थोड़ी देर के लिए आपको कंट्रोल कर लेगा, थोड़ी देर के लिए आपके गुस्से को पोज कर देगा। यानी अगर आप पोज लेने में सफल हो गए तो फिर आप उस चीज़ से बाहर भी आ सकते हो, ठीक है। और रिकॉल करो सोल आइडेंटिटी को कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा नेचर है। प्रैक्टिकली हम पे तो यही चीज़ काम करती थी। जैसे ही हमें कुछ ऐसा होता, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन जब कुछ ऐसा हो गया तो जहाँ पे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आई कीप ऑन रिपीटिंग मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो बस वो अंदर ही अंदर कि बस मुझे रिएक्शन नहीं देना है, मुझे बस कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे बाबा ने कहा है, पहली बात मुझे इनके हिसाब से रिएक्ट नहीं करना, दूसरी बात इनकी वजह से मैं क्यों गुस्से में आऊँ। तो और एक, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है मेरी। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, तभी मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा कभी हथियार नहीं होता, हमारी कमज़ोरी की निशानी होती है। जो स्टेबल रहता है, जो शांत रहता है, वो पावरफुल है। मैं किसी और को क्यों दिखाऊं कि मैं पावरफुल नहीं हूँ। आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन। सो ये हमारी कमज़ोरी को दिखाता है। गुस्सा करना बहुत आसान है, और जो चीज़ें आसान है वो हमारी वीकनेस को रिप्रेजेंट करती है फ़िलहाल। तो इसके वजह से एंगर रीवायरिंग हो जाती है। अगर हमारा गुस्सा ही अभी तक ख़त्म नहीं हुआ ना, बीइंग अ ब्राह्मण, तो भाई कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया अभी तक, मतलब अपने जीवन में। ये तो बेसिक चीज़ है जो एक ज्ञानी में तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो क्या प्रैक्टिस करेंगे, तीसरी प्रैक्टिस करेंगे वन लाइन रिमेम्बरेंस, आई एम अ सोल, बाबा इज़ माई सोर्स। बार बार ये चीज़ को याद करें कि मुझे इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा जिससे कनेक्शन है वो इस दुनिया का रहने वाला नहीं है। ये बहुत हाइप क्रिएट करने वाली बात भी है कि मेरा जिससे रिलेशन है वो इस दुनिया के है ही नहीं, और तुम लोगों से मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। इससे क्या होगा, एनर्जी कोहेरेंस होती है। अगर मुरली को पूरी एक लाइन में समझे तो सेल्फ ऑडिट करना है, प्लस ओबीडियंस प्लस ट्रूथफुल डिस्क्लोजर रिवाइज द ब्रेन इनटू अ डिवाइन लीडरशिप कॉन्शियसनेस। तो जिनको लीडर बनना है, आज के देखे सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लेना, और जिनको नहीं बनना है लीडर, तो इट इज़ देयर ओन चॉइस। क्योंकि अभी धीरे धीरे समय आएगा, लीडर्स रिक्वायर्ड होंगे, और लीडर्स वही बनेंगे जो उस स्थिति में होंगे, जो जिन्होंने वो कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस किया होगा। ऐसे नहीं होगा आगे चल के कि पद, पोजीशन, क्या स्टेटस है, क्या तुमने अचीव किया है, ये सब नहीं देखा जाएगा। ये देखेंगे तुम कितना स्टेबल हो। वही अपने आप लीडर्स की तरह राइज भी होंगे समय के साथ। ओके, तो ऐसा समय आ भी रहा है, अभी चल भी रहा है, कल को और भी आएगा। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। और मुरली का जो फाइनल मैसेज है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। आप इतने सारे लोग जो कमेंट करते हो कि भाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अब प्लीज़ अगर आप अच्छी लगती है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करके, कुछ चेंज करके हमारे सामने आओ, तभी हम समझेंगे कि वाकई अच्छी थी। वो जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया रिसर्च में, वो जो टाइम इन्वेस्ट किया रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में, अपलोडिंग में, वो सब सफल हो गया। आपके अच्छे बोलने से तो शायद हमें अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप में सच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप लोगों ने सच में खुद में कुछ इम्प्लीमेंट किया या खुद कुछ बन के दिखाया, तब तो फिर हम समझेंगे कि हाँ सफल हो गया। ठीक है, सो अभी मैसेज नहीं करना थैंक यू एंड ऑल, थैंक यू नहीं चाहिए, बट आप लोग इस लायक बनो इस कि हम सब मिल के बाबा को एटलीस्ट दिखा सके कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो उतरे हुए भगवान है, एक ही बार उतरते हैं, उनको रिवील कर सके। एक ज्ञान को हम सस्ते में ना ले, हम खुद ना ले पहले तो, दूसरों को तो बाद में छोड़ो। आप पहले हम खुद सीरियसली समझे कि ये क्या चीज़ है। घर के नहीं समझ रहे, हम बाहर वालों को क्या समझाएंगे। लास्ट पॉइंट है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है पहले तो सेल्फ चेकिंग करना, उसमें करेक्शन करना, और फिर उसको चेंज भी करना। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब हम कुछ नहीं कर रहे फिर। ओके,
ओम शांति एवरीवन। आप ये जो भी मुरली है अगर आपको समझ में आ रही है तो किसी ऐसे आत्माओं को ज़रूर शेयर करो जिनके वजह से उनके अंदर चेंज भी आएगा, वो सुनने में सफल रहेंगे। स्पेशली यूथ जो हम हैं, हम लोग को नहीं समझ आते दूसरे वर्जन्स, तो हम इसको ऐसे समझें ताकि खुद का दिमाग थोड़ा एक्टिवेट हो। कोई कुछ ना कुछ और नई सेवा भी निकाल के दिखाए इसको यूज़ करके। तो ऐसे आत्माओं को मैक्सिमम आप भेजे भी इसको, ठीक है। ओम शांति एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।